हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ, इसकी समरी मैं आपको आज बता रही हूँ। हिस्ट्री के 3 पीरियड्स माने जाते हैं। एंशियंट, जिसमें कि तुर्क जो हैं भारत में आए थे। सेकंड, मेडिवल पीरियड, जिसको 18 सेंचुरी से 8 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक का माना गया है। इस पीरियड में तुर्किश जो थे उन्होंने यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को काफ़ी बदल दिया। इसके बाद थर्ड, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न मीन्स हिस्ट्री का वो पीरियड जिसमें कि हम रहते हैं। ब्रिटिशर्स इस पीरियड में यहाँ आए, लेकिन बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इस वर्ड को सही नहीं मानते हैं। इस पीरियड के कुछ विशेष इवेंट्स और डेवलपमेंट्स जो हैं वो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करते हैं, जैसे कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर में आना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का होना, इकोनॉमिक और रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऐसी होना जिससे भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था, भारत का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसके साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कारखानों का जो प्रभाव था वो देखने को मिलने लगा। कारखाने ज़्यादा हुए और इसलिए यहाँ हाथों से काम करने वाले जो कारीगर थे वो सब बेरोजगार हो गए। मॉडर्न पीरियड को जानने और समझने के लिए 2 तरह के सोर्स हमें मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स में आर्कोलॉजिकल सोर्स आते हैं, जिनमें हमें कुछ कलाकृतियाँ और मॉन्यूमेंट्स, इमारतें मिलती हैं जो हमें प्राचीन भारत के विषय में बताती हैं। उसकी एग्जाम्पल आपको इंडिया गेट और पार्लियामेंट हाउस जैसे दिए गए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपके जो मुगल्स हैं उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था कि उनके समय में जो भी रिकॉर्ड्स तैयार हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजन लिए गए उनको बहुत ही केयरफुली सुरक्षित रूप से रखा गया है। और इसके साथ साथ आपके न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं वो भी हमें पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशंस देते हैं। पम्पलेट्स जो हैं वो हमें इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं कि उस समय में जो लोगों की फीलिंग्स थी वो कैसी थी। कुछ लेटर्स भी हैं जो हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करते हैं। कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर, जो हमें या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है जो हमें ये बताते हैं कि उस समय में कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, कौन सी इंफॉर्मेशंस उस समय में इश्यूज हुई हैं। लाइब्रेरी में भी हमें ये सारी चीज़ें सुरक्षित रूप से मिलती हैं। कुछ सर्वे और सेंसस भी हैं ब्रिटिश के काल में, जो थे बहुत सारे सर्वे किए गए जिनमें पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे और लैंड सर्वे जैसे सर्वे किए गए हैं। और ये बताते हैं कि उस समय में कितनी पॉपुलेशन थी। कुछ मैपिंग वे भी हैं जो इन सर्वों को सर्वेज जो हुए उनको बताते हैं। सेकेंडरी सोर्स में आपके जो हैं इंजीनियस सोर्स आते हैं, यानी स्वदेशी। अभी तक हमने जो बात की है वो मुगल और ब्रिटिश सोर्स की बात की है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वदेशी सोर्स की। जो हमारे पिलिग्रिम्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने जो अपनी डायरीज लिखी हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स जो उस समय यहाँ प्रकाशित हुए हैं वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज और जो उस समय में रीजनल लैंग्वेज थी उसमें लिखे हुए रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। न्यू इन्वेंशंस उस समय में भी हुए हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे ज़्यादा जो है चेंजेस हुए हैं। पहले जो हमारे यहाँ कपड़ा बुना जाता था वो हाथ से बुना जाता था, लेकिन इस समय में कुछ नई मशीनें जो हैं वो उनका आविष्कार हुआ है, जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम एट्सेट्रा।
ये कपड़ा बुनने के काम आती थी। चरखा आप लोगों ने देखा है, उससे एक समय में हम एक ही धागा निकाल सकते हैं, लेकिन स्पिनिंग जेनी जो थी वो एक समय में कई धागे निकाल सकती थी। स्टीम इंजन का भी आविष्कार इसी समय में हुआ था। तो इस तरह से जो था काफ़ी चीज़ें उस समय में अच्छी भी हुई हैं। हालांकि इन मशीनों के आने से जो हमारे भारतीय कारीगर थे वो काफ़ी हद तक बेरोजगार हो गए थे। जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। इसको उन्होंने बुक में इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ है। और एशियन जो थे वो बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं थे, या बहुत कम सिविलाइज थे। यूरोपियंस के आने के बाद ही यहाँ पर जो है वो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो अदर हिस्टोरियंस थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने 3 पीरियड, एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में इनको डिवाइड किया, जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया है। लेकिन ये डिवीज़न भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मॉडर्न का मतलब होता है इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लाइबर्टी, जो इस पीरियड में नहीं देखने को मिलती, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कम हो गई थी। तो हिस्टोरियन इस पीरियड को जो है वो कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं। कॉलोनाइजेशन से मतलब क्या है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने की अपना पॉलिटिकल कंट्रोल उन कंट्रीज के ऊपर स्थापित कर लिया है जो कि उनके हिसाब से कमजोर थी। तो ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली कुछ ऐसी ही देश थे जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली थी। फिर यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया है कि गुड्स की जो डिमांड को क्रिएट किया गया और सी रूट उस समय डिस्कवर कर लिया गया था। तो सामान जो बन रहा था उसको बेचने के लिए एक मार्केट की आवश्यकता थी, और इन्होंने जो था वो मार्केट इंडिया जैसे देशों को, जो अभी हमने बात की है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, वहाँ कॉलोनीज डेवलप की और वहाँ अपनी मार्केट स्थापित की, ताकि अपने यहाँ बना हुआ सामान वो यहाँ पर बेच सकते थे। और इसमें आता है इम्पीरियलिज्म। इसमें जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं तो उससे क्या हुआ है कि लोगों को काम मिलना बंद हो गया। मशीनें ज़्यादा काम करती थी, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता था, और इस तरह से इन्होंने नई पॉलिसीज़ यहाँ डेवलप की, और इस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो था वो उन कंट्रीज़ का कम होता चला गया, और जिन देशों ने वहाँ अपनी कॉलोनी बनाई थी उनका बढ़ गया। कैपिटलिज्म, इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो था वो यूरोपियन कंट्रीज बहुत जैसे पावरफुल थी, तो उन्होंने यहाँ जो टैक्स कलेक्शन का काम था या फार्मर्स पे फाइन लगाने का काम था उसको करना स्टार्ट किया, और एक लग्जरी लाइफ, विलासितापूर्ण जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक नई क्लास यहाँ पर उत्पन्न हुई, उन लोगों की जो फैक्ट्री के मालिक थे, और उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल कर लिया। वो सामान को सेल करते थे, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कैपिटल पे उनका पूरा कंट्रोल था, और वो लोग ही जो हैं कैपिटलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और ये लोग क्या करते थे, वर्कर्स को कम सैलरी देते थे और बहुत ही मतलब अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करते थे। तो इस तरह से 2 ग्रुप जो हैं लोगों के वो देखने को मिलने लगे। और लास्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था इंग्लैंड का
वो बढ़ता चला गया और बहुत कम समय में ही उन्होंने यहाँ मार्केट अपनी डेवलप कर ली। अपना जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे। और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इंग्लैंड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। सारी जो पावर थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास पहुंच गई थी। क्लास 7th में हमने जैसे पढ़ा भी था कि थॉमस वॉरे जो कि जेम्स फर्स्ट थे का एक दूत था, वो यहाँ मुगल एम्पायर जहांगीर के समय में आया था व्यापार करने के लिए और इस तरह से उन्होंने यहाँ पूरी तरह से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और भारतीय इतिहास में ये कंटिन्यूसली चलता रहा जब तक कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।